तकलीफ ना हो, ज़िंदगी बहुत आसानी से चले, सब कुछ अच्छा होता रहे या फिर जो मुश्किलें हैं वो कम आए, ये हम सभी को लगता है। लेकिन तकलीफ जब बहुत ज़्यादा बढ़ती है, मानसिक तकलीफ बहुत ज़्यादा, जब आप सोचने लगते हो, जब आपका ओवर थिंकिंग बढ़ता है, नेगेटिव थॉट्स जब आपको बहुत ज़्यादा आते हैं, तब आपको क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए ये आपको पता है, आप कर भी रहे हो, लेकिन वो आपसे हो नहीं पाता है क्योंकि उस वक्त नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बड़े हुए होते हैं। तो वो आप करके भी आपको फ़ायदा नहीं मिलता उस वक्त। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए जब हमें तकलीफ़ नहीं है, जब हमारे नेगेटिव थॉट्स बहुत कम हैं या ना के बराबर है, तब हम क्या कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के ऊपर सब निर्भर है कि आप जब तकलीफ़ होती है तब आप उसे कैसे हैंडल करोगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इग्नोर की गई ही चीज़ है, इसलिए आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी पाटनकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हुई हर बात को हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इन बातों में रुचि रखते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ आए हैं जिस पे हमने नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, बहुत सारी बातें की हैं। उसकी मदद आप ज़रूर ले सकते हैं। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक को लेके आए हैं और वो है जब नेगेटिव थॉट्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तब आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि जब नेगेटिव थॉट्स नहीं होते हैं तब आप क्या करते हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो या अपने मन की कुछ भी आप तैयारी नहीं कर रहे हो, तब जब थॉट्स ज़्यादा बढ़ते हैं तब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मतलब आप कितना भी उस वक्त डीप ब्रीदिंग करो या कितना भी पॉजिटिव एफर्मेशंस दे दो, लेकिन उस वक्त थॉट्स बहुत ज़्यादा बड़े हुए होते हैं ना, लेवल बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको प्रैक्टिस अगर नहीं है तो वो उस वक्त काम नहीं करेगा। इसीलिए अब इसके लिए क्या करना चाहिए। एक तो आप जब आपको तकलीफ नहीं है तो ऐसे वक्त में आपको नेगेटिव थॉट जब नहीं है तो उस वक्त आपको क्या करना है, एक अपने नेगेटिव थॉट्स की एक लिस्ट पहले बना लो कि जब नेगेटिव थॉट्स मुझे आते हैं, कौन से आते हैं जिससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उस लिखने के बाद हमें अपने आप को ये बोलना है कि ये सिर्फ मेरे थॉट्स हैं, ये मेरी कल्पना है। कल्पना और वास्तव इसमें बहुत अंतर होता है। मैंने खुद तैयार किए हुए ये थॉट्स है जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, वास्तवता से कोई संबंध नहीं है। तो ये थॉट्स मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। मैं इसके ऊपर विश्वास रखना छोड़ दे रहा हूँ। अभी तक क्या होता था कि वो थॉट्स रियल है या थॉट्स रियलिटी में बदल जाएंगे या वो वैसा ही है ऐसे समझ के आप जीते थे, तो वो डर है या जो दुख है या जो मानसिक तनाव है वो बहुत ज़्यादा था। अब हम ये समझ के ले रहे हैं कि ये सिर्फ मेरी कल्पना है जिसका वास्तवता से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसका कोई महत्व ही नहीं है मेरी लाइफ में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अहमियत नहीं है। तो जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसको हम रास्ता दिखाते हैं बाहर जाने का। तो ठीक उसी तरह एक एक नेगेटिव थॉट्स को हम एक्सेप्ट करते हुए और उसका कोई महत्व नहीं है ये समझते हुए वो थॉट अपने माइंड से बाहर निकालने का, उसको रास्ता दिखाना, उसको महसूस करना कि वो बाहर जा रहा है। ये कम से कम 10 मिनट एक टाइम पे, ऐसे पूरे दिन भर में 3 बार, कम से कम 3 बार 10-10 मिनट के लिए आपको करना है जब आपको तकलीफ बहुत कम है या ना के बराबर है। तो जब आप ये करने लगते हैं रोज़, जैसे 8 दिन 10 दिन आपने रोज़ कर लिया, तो आपका मन तैयार हुआ, प्रिपेयर्ड हो गया उस बात के लिए जब आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए उसके लिए। तो जब ये रोज़ आप करते हो, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, मानसिक ताकत बढ़ती है। और जब नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा है तब ये करना आसान हो जाता है। तो जब नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं आपको ये चीज़ उस वक्त करनी ही है। और वो
तब आसान होगा जब उसकी रोज़ आप प्रैक्टिस करोगे, जब आपको तकलीफ नहीं है तब। तो इसीलिए हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट होने के लिए, उसका फ़ायदा हमें मिलने के लिए, उस बात की हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज़, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, आपको उसका जो अनुभव है वो अनुभव मिलते ही वो चीज़ और ज़्यादा करने पर आपको वो प्रेरित करता है, आपको और ज़्यादा करने का मन करता है कि इतना रिलैक्स आप फील करते हो जब आप वो नेगेटिव थॉट्स को लेट गो करते हो। बहुत शांति की, सुकून की भावना वो होती है। तो जब ये शांति और सुकून की भावना रोज़ आप बढ़ाते हैं ना, तो वो अपने आप नेगेटिव थॉट्स दूर होने लगते हैं उससे। ये एक पहली बात। दूसरी बात, जब नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, तब ये जब आप लेट गो प्रोसेस करते हो तो ये आसान हो जाता है, क्योंकि आपने उसको बहुत बार पहले किया हुआ है। तो जब नेगेटिव थॉट्स शुरू हो जाएंगे, तकलीफ बढ़ेगी, तब वो करना और आसान तो होता है, उसका फ़ायदा मिलने लगता है। एकदम से अचानक से उठ के आप करोगे, जब नेगेटिव थॉट शुरू हो जाएंगे, तब उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले अपने मन को तैयार ही नहीं किया है उस बात के लिए। जैसे एग्ज़ाम्स के टाइम पे, एंड टाइम पे स्टडी करना, पढ़ाई करना और एग्ज़ाम्स देना, और पहले तैयारी करके, पूरा प्लानिंग करके एग्ज़ाम देना, ये दोनों में बहुत अंतर होता है और रिजल्ट्स में फ़र्क होता है। तो ठीक उसी तरह हमें ये जो परीक्षा है, इसकी तैयारी भी पहले से करनी है जब हमें तकलीफ़ नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने मन की ताकत बढ़ाते हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाते हैं, और जब हमें तकलीफ़ होती है तो हमें उस तकलीफ़ से छुटकारा पाने के लिए इस ताकत की मदद मिलने लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमने जो डिस्कस की है कि उसमें थॉट्स को लेट गो करना है, ओम को चैंट करना है, फिर म्यूज़िक जो है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, उसको सुनना है, कोई मंत्रा है उसको चैंट करना होता है, या पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखना होता है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। इसको अगर आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो, जब आपको तकलीफ़ नहीं है, तब ये चीज़ें आपको धीरे धीरे बेनिफिट देने लगती हैं, और जब तकलीफ़ बढ़ती है तो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, या फिर वो जल्दी उससे आप बाहर निकलने में आपको मदद मिलती है, क्योंकि आपने पहले से तैयारी की हुई है। तो ये बात समझिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको उसका फ़ायदा मिले। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा मिले, और अलग अलग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।